पूरा दिन कश्मीरी पंडित समुदाय के ये कर्मचारी आप देख सकते हैं इस तरफ, ये पूरा दिन आज इन लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। फास्ट अनटू डेथ था। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम लोग लगातार यहीं पर धरना देते रहेंगे। और शाम के वक्त में इस धरने में अलग अलग नेता भी आए, कांग्रेस के नेताओं ने भी यहाँ आने की कोशिश की। अंकुर शर्मा एग्जिट जम्मू के यहाँ पर आए, लेकिन प्रशासन के लोग लगातार यहाँ पर बने रहे। मेरे साथ एडीडीसी जम्मू हरविंदर सिंह हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा एसपी जो सिटी हैं वो मेरे साथ कुलबीर हांडा हैं। उसके अलावा एसपी साउथ डॉक्टर सनिया शकुरवानी, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद रहे और लगातार प्रयास करते रहे कि बातचीत के जरिए मामले का निपटारा किया जा सके। तो हरविंदर जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये धरना तो खत्म हो गया, तो क्या कुछ इनकी मांगें थी और किस तरीके से किन किन चीज़ों के लिए सरकार ने एग्री किया? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा रीज़न क्या था। एक तो लॉन्ग लास्टिंग रीज़न है जिसके लिए हमारे केपी भाई बहन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का जो प्रोटेस्ट था जो कि यहाँ पे हुआ, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई थी कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट ना करके कोई और कहीं रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और क्या जेन्युइन डिमांड्स आगे प्रोजेक्ट हो रही हैं कि नहीं, ऐसी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई थी जिसका इन्होंने हमें बताया और हमने इनको एश्योर किया कि ऐसा नहीं होगा। जो प्रोटेस्टिंग लोग हैं उनकी बात हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने एक मुद्दा रखा कि हमें एलजी साहब से मिलना है, हमने एश्योर किया है कि वो भी एट द अर्लीस्ट होगा। देन कुछ ऐसी चीज़ें बात हुई कि एक वीवीआईपी विजिट हो रही है, कोई डेलीगेशन को टाइम दिया गया मिलने के लिए, तो उनको वो भी आश्वासन दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ हाईली कॉन्फिडेंशियल, इसका तो हमें भी खबर नहीं है। तो जिसने भी एक बात लीक की है वो गलत ही बात है, टाइमलाइंस भी सही नहीं थी। तो बस वही एश्योरेंस दिए गए कि मिस इन्फॉर्मेशन पे ना जाएं और जो आपकी जेन्युइन डिमांड्स है वो हम हाईएस्ट लेवल पे प्रोजेक्ट करेंगे और आपको भी मौका मिलेगा खुद मिलके बताने। तो अब फाइनली जो है इन्होंने धरना कॉल ऑफ किया है और मतलब रात के 12 बज चुके हैं। तो प्रशासन के लोग रात के 12 बजे तक और ख़ुद एडीडीसी यहाँ पर खड़े हैं, तो घर से मतलब फ़ोन शोन तो आ ही रहे होंगे। देखिए, जैसे ये भी हमारी फैमिली हैं, इनको भी घर से कॉल आ रहे हैं, हमें भी आ रहे हैं। एक नॉर्मल लाइफ में तो हर किसी के पेरेंट्स, हर किसी के भाई बहन परेशान होते हैं। तो जब तक सारे यहाँ से नहीं जाते हम भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये भी सेफ्टी से पहुँचे फिर ही हम सेफ्टी से घर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कश्मीरी पंडित समुदाय की ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये एक लंबे समय से लगभग 248 दिन के करीब इनको हो गए हैं धरना देते हुए, अपनी मांगों के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए। सरकार के समक्ष इन्होंने लगातार अपनी मांगों को रखा और अब जाकर आज जो है इन्होंने फास्ट अनटू डेथ पर ये लोग बैठे थे और वही फास्ट अनटू डेथ जो है इस वक्त रात को लगभग 12 बजे के करीब जो है वो ख़त्म हुआ है। और कोशिश करेंगे कि इनके कुछ नेता हमारे साथ मुझे ये बताएं कि क्या हुआ फाइनली मुझे बताएं कि क्या हुआ। अब आपने रात को इस वक्त जो है ये फास्ट एंड डेथ खत्म किया है। देखो, फाइनली जो हमने डिमांड्स की थी वो हमारी मानी गई है। हमें रिटर्न आश्वासन मिला है क्योंकि आपको एलजी साहब से मिलाएंगे, और जो आज टीम गई थी वहाँ पे वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो बैकडोर एंट्री थी। उनको आइंदा से हमारे बेस पे उनको कोई मीटिंग नहीं दी जाएगी और हमारी एलजी साहब से विद इन 2 और 3 डेज में हमारी मीटिंग हो जाएगी। और सैलरी के बारे में जो एलजी होम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि इनकी सैलरी रिलीज करो, उसके बारे में भी इन्होंने लिख के दिया था। मंत्री से कोई मिलने जाएगा? हाँ। और इसके साथ साथ इस पे ये भी है कि रूमर्स आई थी कि कल वही टीम फिर से माननीय गृह मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। उस चीज़ का भी अंकुश लगाया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर किसी कल कश्मीरी पंडित डेलीगेशन को टाइम दिया जाएगा वो इन्हीं प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपकी रिजर्वेशन पहले ये थी कि वो मिलने गए हैं, उनका मेमोरेंडम भी देखा मैंने उनका मेमोरेंडम। उस मेमोरेंडम में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी उन्होंने एक मांग तो ये रखी है कि भाई जो जितने भी हम सरकारी कर्मचारी हैं, जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते तब तक आप उनको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन दफ्तर में जो है उन्हें तब तक आप अटैच करें। इस तरह की कोई बात उसमें भी कही गई है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपके डेलीगेशन में और वो जो डेलीगेशन वहाँ मिलने के लिए आज गया है, दोनों में अंतर किस चीज़ का है? देखिए, अंतर यही है, उन एम्प्लॉयज़ ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, उनकी सैलरियाँ आ चुकी है, दे हैव एक्सेप्टेड दैट दे विल वर्क इन वैली। ठीक है, अब उनका क्या मंशा है? देखिए, वो 5 लोग टोटल हैं, उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके परिवार वहाँ पर रहते हैं, तो वो
कभी यहाँ आने की उनकी इच्छा नहीं थी। हम 248 दिन से मांग कर रहे कि हमें रिलोकेट किया जाए। अगर उन्होंने ये मांग लिखी है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इस मेमोरेंडम को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डिमांडें रखी गई है जैसे रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम, जो हमारी डिमांड नहीं है। उसके साथ 10 मरले ज़मीन, जो हमारी डिमांड नहीं है। उसके साथ 25 लाख का कंपनसेशन, जो कि एक जानू के साथ सौदा करने की कोशिश की गई है। हमारी मांग है, आप सिक्योरिटी के ऊपर बात कीजिए, आप टारगेट किलिंग्स के ऊपर बात कीजिए। आप जो हमें थ्रेट लेटर आ रही थी TRF की तरफ से, उनको आप कैसे आश्वासन दोगे एम्प्लॉयज को आगे चल के वो थ्रेट लेटर्स नहीं आएंगे? इस एम्प्लॉय को कैसे कॉन्फिडेंस देंगे घाटी में वापस ले जाने के लिए? इन चीज़ों पे डिस्कस होना चाहिए। और जो पेंडिंग सैलरीज है एम्प्लॉयज की, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तभी होगा जब इन प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज की सैलरी आएगी और वैसा एक माहौल बनाया जाएगा जिसमें एम्प्लॉय वापस काम करने के लिए जाएगा। अंत में मुझे ये बताइएगा कि आज जो आपने अपना यहाँ पर धरना खत्म किया है, क्या ये माना जाए कि जो 248 दिन से आप रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं वो भी खत्म हो गया या वो जारी रहेगा? नहीं, देखिए वो जारी रहेगा, एज यूजुअल वो जारी रहेगा। वो धरना खत्म नहीं होगा। कल भी होगा या बिल्कुल कल भी होगा। कल भी एज यूजुअल जैसे RC ऑफिस में हम देखते हैं, तो अगर कल हॉलीडे हुई, कल ऑफिस RC ऑफिस क्लोज हुआ, तो हम हॉलीडे के दिन प्रोटेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम RC ऑफिस प्रीमाइस के अंदर करते हैं, क्योंकि वो बंद रहता है। अगर वो कल खुला रहा है तो हमारा धरना प्रदर्शन एज यूजुअल चलता रहेगा। और जो हमारे साथ ये वादे किए आज जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन्होंने पहले भी किए थे, आज इन पे हम फिर से भरोसा करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने फिर ये मांगे पूरी हमारी नहीं की तो ये प्रोटेस्ट और उग्र रूप लेगा। जिस प्रकार से आपने देखा आज पूरी कम्युनिटी, चाहे वो अमेरिका में बैठी हो, चाहे वो लंदन में बैठी हो, UK में, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, बराबर लगातार हमारे संपर्क में थे। आज आपने देखा KP कम्युनिटी के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस से बिलोंग करते हो, NC से, PDP से या भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पे लोग आए थे हमारी कम्युनिटी के। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांग जायज़ है और आपके मसलों को हल किया जाएगा। और हमारे वरिष्ठ लोग जो कम्युनिटी के हैं, जैसे हमारे ज्येष्ठ लोग जो कम्युनिटी में, खोसा साहब भी आए थे, अशोक जी आए थे, और भी बहुत सारे आए थे, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सब ने इस डिमांड को समझा और उन लोगों को जयचंद करार दिया जिन्होंने कम्युनिटी को एक रैंसैक पे लिया। 25 लाख रुपए हमारी कीमत लगाई, जो हमने कभी डिमांड ही नहीं रखी थी। हमारी डे 1 से एक ही डिमांड है, जिस प्रकार से आप चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे रिलोकेट करे, अटैच करे, डिप्यूट करे, जिस प्रकार से वो चाहे, इन कंडीशंस में अभी हमें घाटी भेजने पे मजबूर ना करे, हमारी जान बचाई जाए। अंत में मुझे ये बताइएगा, प्रशासन ने का व्यवहार आज पूरा दिन आपके साथ कैसा रहा? देखिए बहुत अच्छा रहा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जो मैडम थी DSP मैडम, हम उनका धन्यवाद करते हैं। पूरी बहन की तरह उन्होंने हमें ट्रीट किया, भाइयों की तरह व्यवहार किया, बराबर हमें लगातार हमारे संपर्क में रहे, टच में रहे। और पहले तहसीलदार साहब आए, फिर ADC साहब आए, पूरा दिन वो हमारे साथ जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी रही। हम उनका धन्यवाद करते हैं। मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करते हैं जो लगातार डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका भी तहे दिल से, कड़ाके की ठंड में आप 12 बजे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी मांग को उजागर किया और पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा कोऑपरेट किया। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू का भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि साफ तौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि सरकार के समक्ष हमारी मांगे हैं। इस वक्त हम प्रशासन की बात सुनकर इस धरना साइट को खाली कर रहे हैं, लेकिन जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन दफ्तर के बाहर हमारा धरना है वो जारी रहेगा। वो धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रशासन है, प्रशासन ने आज पूरा दिन हमारे साथ कोऑपरेट किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि वो लोग जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गए थे, या जो डेलीगेशन आज LG से मुलाकात करके आया है, उस डेलीगेशन को लेकर उन्होंने ये कहा कि ये डेलीगेशन इन कर्मचारियों का नहीं है, जो कर्मचारी लगातार पिछले 248 दिन से धरना दे रहे हैं और कश्मीर से रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं।